साथ ही ये बहुत अच्छे अच्छे जो आइडियाज़ और गुजरात का आईएफ, अहमदाबाद का आईएफ तो अभी देश में सबसे बेहतर जो इंक्यूबेटर और जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने देना तो यहाँ पे जो AI रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे देश की जो समस्याएँ हैं, चाहे हेल्थ केयर में हो, एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो या डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, ये सब में देश की जो चैलेंजेस हैं, समस्याएँ हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर बहुत सारे हमारे जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप हैं ये काम कर रहे हैं। तो इनके साथ आज 4-10 सौभाग्य मिला था, यहाँ पे आज हम आया अहमदाबाद जाएंगी अभी चल रहा है राज्य में यूनिवर्सिटी में स्पीच में कहा कि भारत में हम लोग अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लेकर अपना AI सोल्यूशन और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कैसे भारत इसमें टेक्नोलॉजी और AI को लेकर ये सपना पूरा सर ऐसा भी माना जा रहा है कि AI की वजह से काफ़ी सारी नौकरियां वो जाने वाली है, ऐसा लोगों को लग रहा है, क्या है पूरा? ऐसा हो भी रहा है, सीधी बात है। देखिए 80 दशक में जब कंप्यूटर्स आए, आपको याद होगा बैंक कर्मचारी में स्ट्राइक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने स्ट्राइक वो बैठे थे कि हमारी नौकरी चली जाएगी, ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो AI में ये जरूर है, सच है कि कुछ नौकरियाँ जाएगी, लेकिन कुछ नई नौकरियाँ भी आएगी। तो ये हम लोग को रिस्क की जरूरत है। तो जैसे पुराने हमारे जो स्किल्स थे वो चले जाएंगे, नए स्किल्स को हमको सीखना पड़ेगा। तो AI इससे डरना नहीं है। मैं सबसे यही कहूँगा कि कोई आजकल एक टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है इसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग कैसे समाज को, देश को आगे बढ़ सकें, इस बारे में हम लोग अपने आप को रिस्क नहीं करना पड़ेगा। तो नए जॉब क्रिएट होंगे, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को लेकर इतना जरूर कहूँगा कि AI मीडिया फाउंडर से आपकी बात चर्चा तो क्या फाउंडरों का अभी मानना है, क्या कह रहे हैं? बहुत ही खुश हूँ और मुझे गर्व है कि इस देश के जो युवा फाउंडर्स सारे 20-22 साल के जो फाउंडर्स अभी हमने इंटरेक्ट किए, इतने अच्छे अच्छे उनके सोल्यूशंस हैं, प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ हैं कि देश जैसे हमारा दुनिया में इंडिया की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, तो इनके फाउंडर्स भी जो स्टार्टअप्स और मुझे बहुत ये लोग आगे चल के इतने अच्छे सोल्यूशंस और आइडियाज़ की जो चैलेंजेस हैं उसको रिजॉल्व करने में काम आएंगे। सर कल यूनियन बजट है, तो क्या अपेक्षा रहेगी AI स्टार्टअप से और फाइनेंशियली? देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे नेता हैं जो टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा समझते हैं दुनिया में। मुझे लगता नहीं है कि कोई और नेता है जिनको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ है। और अभी AI इम्पैक्ट समिट भी होने वाला है दिल्ली में फरवरी 17 से लेके 22 तक। ये 4था समिट है, लेकिन ये लार्जेस्ट AI समिट है जिसमें 24 हेड ऑफ स्टेट्स हैव ऑलरेडी कम फ्रॉम देयर पार्टिसिपेशन। बजट में भी पिछले बजट में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए उसमें प्रावधान था। तो हमारा इंडिया AI मिशन भी है जिसका 10,314 करोड़ का बजट है। तो ये बजट में भी काफ़ी AI को लेके सरकार की बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग है और वित्त मंत्री जी को अच्छी तरह से समझ है कि AI को लोग हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा खासा इसमें सपोर्ट रहेगा सरकार का। फ्यूचर प्लान्स ऑफ इंडिया इन AI ग्रोथ एंड जैसे कि इंक्लूसिव अडॉप्शन वो कैसे करेंगे? देखिए फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे देखिए कुछ जो SLM जिसको कहते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करके हमारी जो चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, AI टेक्नोलॉजी। कल अगर मान लो कि कोई गाँव में एजुकेशन पहुँचाना है तो हम लोग कैसे उसको पहुँचाएंगे लोकल लैंग्वेज में, तो AI का इस्तेमाल करेंगे। डायग्नोस्टिक हर गाँव में आप हॉस्पिटल, हर गाँव में आप स्कूल नहीं कर सकते, लेकिन AI का इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, दूर दराज गाँव में पहुँच सकते हैं। जो समस्याएं हैं, जो गवर्नेंस की चैलेंज है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पार्लियामेंट में हम लोग सांसद लोग पहले अंग्रेजी या हिंदी को छोड़ के किसी और भाषा में हमको बोलना होता था, तो 24 घंटा पहले नोटिस नहीं होता था ट्रांसलेटर करने के लिए। अभी मैं कोई भी 11 भारतीय भाषा में बोल सकता हूँ पार्लियामेंट में और रियल टाइम ट्रांसलेट हो जाता है। मैं उड़ीसा से आता हूँ तो मैं उड़िया में बोलूँगा, रियल टाइम वो गुजराती में ट्रांसलेट हो जाता है। तो इससे अच्छा आपको दुनिया में कोई एक देश बताइए जहाँ पे आप 11 भाषा में बोल सकते हैं और रियल टाइम ट्रांसलेट हो जाता है, वो AI का पावर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं देश में और यही प्रधानमंत्री जी का सपना है।